खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से है। ये खबर सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। एक हत्यारे भाई ने बहन की गला घोट कर हत्या कर दी, फिर उसके बाद खुद को लटका लिया फांसी के फंदे पर। उत्तराखंड का रुद्रपुर शहर कहीं न कहीं मौतों का हब बनता हुआ जा रहा है। कहीं कोई फांसी लगा रहा है तो कोई किसी का गला रेत कर मौत के घाट उतार रहा है। ताजा मामला रुद्रपुर के सिंह कॉलोनी का है। सिंह कॉलोनी मोहल्ले में हुई सनसनीखेज वारदात। मौके पर पहुंची पुलिस जांच शुरू कर दी। सनसनीखेज वारदात ने मोहल्ले में हड़कंप मचा दिया है, जहां एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी और खुद को फांसी के फंदे पर लटका लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिंह कॉलोनी में हुई ये वारदात की बात करें तो दोनों मरने वाले भाई बहन मूल रूप से चंदुआ थाना दरियागंज बरेली के रहने वाले थे, जिसमें मृतक भाई की उम्र लगभग 23 वर्ष थी और बहन की उम्र 19 साल थी। जानकारी ये है कि मृतक के 3 दिन पहले रुद्रपुर स्थित इंदिरा कॉलोनी गली नंबर 6 अपने बहनोई रवि के यहाँ आया था और अपने बच्चों जैसे मैंने इनको पाला पोसा। बहनी और कोई भाई भी नहीं है। ये लोग 4 बहन और 1 भाई था। ये इसके बाद 20 मेरी शादी 19 में हुई और 20 में ये जेल चले गए। 2 बहनों को मैंने पाला पोसा और मेरे साथ ही रहती थी। छोटे छोटे थे ये, अब मैं पाल पोस रहा हूँ। उसके बाद ये क्या हुआ कि अभी तक तो सही चल रहे थे, सारे काम हुए। इलाहाबाद से मैंने जमानत कराई है। ये लड़का जमानत क्यों कराई आपने? इस लड़के का नाम क्या था पहले बताइए। इसका नाम सुनील था। सुनील की जमानत आपने क्यों कराई थी 2 महीने पहले? यूँ कराई थी कि भाई कोई है नहीं और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। हमने कहा भाई आएगा, सवेरे जाएगा, काम धंधा करेगा, आराम से रहेगा और ऐसी कोई समस्या भी नहीं आई थी कि भाई गलत चल रहा है। जेल में रहा कितने समय ये कम से कम 4 साल। 4 साल जेल में रहा। क्या जुर्म किया था इसने? ये मर्डर केस में था। मर्डर केस में। मर्डर किसका करा था? मिसेज का, अपनी घरवाली का। मिसेस का जो है वो मर्डर करा था। अच्छा, जेल से अभी कुछ महीने पहले आपने जो है इसको जमानत पर लिया, अब मतलब बाहर लाए हैं। अच्छा, तो बाहर आने के बाद इसको आपने कहाँ रूम दिलाया था? बहन भाई को कहाँ रूम दिलाया? अभी तक मेरे साथ ही रह रहे थे, तो एक रूम के कारण हमने कहा भाई अलग रूम ले लें। और होली में कलर वगैरह ही बेचा है। उसके बाद उनका काम कराया है। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक पता नहीं क्या बात हुई, रात में फोन दिया है मेरी घरवाली के पास, सो गए जग रहे हो। 12 बजे फोन आया। 12 बज के कुछ मिनट में। तो हम कहा टाइम से सो जाओ। मैंने पूछा अपनी घरवाली से किसका फोन है, बोली भैया का। मैंने कहना टाइम से सोंगे, सुबह उठेंगे। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ फिर सुबह हमने फ़ोन करा, मेरी घरवाली ने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा, तो मैं कहा भाई, मैं उठा। फिर 8:30 बजे देखा कि सांडू को भेजा। अंदर से कमरे का दरवाजा लगा हुआ था, गेट लगा हुआ था, गेट अंदर से लगा हुआ था। अच्छा, तो उसके बाद हमने शोर शराबा, तो मकान मालिक आ गए। उन लोगों ने गेट उठ धकाया। तो मैंने गेट के ना किनारे से झांक के देखा तो मेरे रस्सी उनके गले में नजर आई। तो हम लोगों ने सबने मिलकर गेट तोड़ा। तो मैंने देखा यार जल्दी में, मैंने क्या पता सांस चल रही हो। मैंने रस्सी काट दी फटाफट। रस्सी काटी जब मैं निकल गए, फिर मैं तुरंत जाकर पुलिस को सूचना दी और पुलिस के साथ अपने लेके आया और सारी बातें, सारा जो कुछ हुआ मैंने बताया। कहाँ पे सूचना दी? कौन सी चौकी में जाके सूचना? ये अपना आदर्श कॉलोनी बाजार चौकी। आप खुद गए थे या फिर? मैं खुद गया था। खुद गए थे। फिर सिपाही लोग वहाँ से आपके साथ में गए थे? मेरे साथ आए थे। जहां उसके बहनोई ने उसे मोहल्ले में ही एक किराए का कमरा दिला दिया था, जहां मकान की 3री मंजिल पर दोनों भाई बहन रहने लगे। बताया जाता है कि सुनील यहां ठेला लगाने का काम करता था। आज प्रातः जब काफी देर तक सुनील और उसकी बहन करिश्मा अपने कमरे से नहीं निकली तो मकान मालिक आमलोक ने इसकी सूचना रवि को दी। दोनों मकान की 3री मंजिल पर उनके कमरे पर पहुंचे और काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बाद में जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो वह देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा कि करिश्मा का शव फर्श पर पड़ा हुआ है और सुनील फांसी के फंदे पर पंखे से लटका हुआ है। ये देखकर मोहल्ले में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बताया जाता है कि सुनील पूर्व में दहेज हत्या के मामले में 4 साल की जेल भी काट चुका है। जब पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो प्रथम दृष्टया पता चला कि करिश्मा का चुन्नी से गला घोटा गया है
और सुनील ने पंखे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरी मामले की जांच जुट गई है। आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक सुसाइड हुई थी। तो जब पुलिस द्वारा मौके पर आके देखा गया तो पाया गया कि जो एक पुरुष हैं उनकी बॉडी फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी और एक महिला की बॉडी नीचे ज़मीन पर थी। तो जो आसपास पूछताछ की गई, इनके जो रिश्तेदार बहनोइया रहते हैं, तो ये पता चला कि दोनों भाई बहन हैं और यहाँ पर कुछ दिनों पहले आकर यहाँ पर रहने लगे हैं। बाकी यहाँ पर हमने जो फोरेंसिक्स की टीम है उनको बुलाया गया है और बाकी जो पंचायतनामा की कार्रवाई है वो की जा रही है, क्योंकि संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है दोनों की, तो किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जो भी पूछताछ होगी वो सब की जाएगी इनके परिवार से और जो भी इस पूरी घटनाक्रम के पीछे की सच्चाई है उसको पता लगाया जाएगा।